एयर इंडिया ने इंटरनेशनल ऑपरेशंस स्टॉप कर दिए हैं। प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और ग्लोबल शिपिंग मार्केट में ऑलरेडी क्योस चल रहा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हो तो ये डायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगा। अभी दुनिया एक फ्रेश ऑयल क्राइसिस फेज में एंटर कर रही है और एक सिंपल चीज याद रखो, ग्लोबल ट्रेड फ्यूल पे चलता है। शिप्स फ्यूल पे चलते हैं, एयर कार्गो फ्यूल पे चलता है, ट्रक्स फ्यूल पे चलते हैं। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एक्सप्लोड हो जाती है। अब एयर इंडिया के इंटरनेशनल ऑपरेशंस रुकने का मतलब क्या है? इंडिया सडनली एक ह्यूज एयर कार्गो कैपेसिटी लूज कर देता है। कम फ्लाइट्स मतलब कम कार्गो स्पेस, कम स्पेस मतलब फ्रेट रेट्स इंक्रीज, और फ्रेट रेट इंक्रीज का मतलब डिलेड शिपमेंट्स, कैंसिल्ड बुकिंग्स, हायर इंपोर्ट कॉस्ट। ऐसी सिचुएशंस में एयर फ्रेट रेट्स 30% से 70% तक ओवरनाइट जंप कर सकते हैं। और सिर्फ एयर कार्गो ही प्रॉब्लम में नहीं है, सी फ्रेट भी इंपैक्ट होता है। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, शिपिंग लाइंस फ्यूल सरचार्ज ऐड करती हैं, जिसे बीएएफ बोलते हैं। वॉर जोन्स अवॉइड करने के लिए शिप्स लॉन्गर रूट्स लेते हैं। फ्यूल बचाने के लिए शिप्स स्लो सेल करते हैं। कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पे स्टक होने लगते हैं। रिजल्ट, ट्रांजिट टाइम 7 दिन से 20 दिन तक बढ़ सकता है। अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो आपको फेस करना पड़ेगा हायर लैंडेड कॉस्ट, रॉ मटेरियल डिलेज, प्रोडक्शन स्लो डाउन, इन्वेंट्री शॉर्टेजेस। और आज चाहे आप चाहो या नहीं, आपका फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा। और अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपके फॉरेन बायर्स सडनली हायर फ्रेट पे करेंगे। उससे क्या होता है, वो डिस्काउंट्स मांगते हैं, ऑर्डर्स डिले करते हैं, या सोर्सिंग दूसरे नियर बाय कंट्रीज में शिफ्ट कर देते हैं। यह सिर्फ पेट्रोल प्राइस इशू नहीं है, ये ग्लोबल लॉजिस्टिक्स शॉकवेव है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हो तो अभी एक रूल सिंपली फॉलो करो, प्लान जल्दी करो, बुक जल्दी करो, डिलेज एक्सपेक्ट करो, हायर फ्रेट एक्सपेक्ट करो। ग्लोबल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स की रियल इनसाइट्स के लिए फॉलो करो कार्गो बाइट्स।